गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं रसखान के सवैये। आज हम सेकंड सवैया करेंगे। देखिए, या लकूटी अरु कामरिया पर राज तीहूं पुर को तजी डारों, आठों ही सीधी नौ निधि के सुख नंद की गाई चराई बिसारों। रसखान कंबो इन आँखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। कोटि के कलधोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। बेटा कुछ शब्दार्थ हैं, आप अंडरलाइन करेंगे। लकुटी का अर्थ है लाठी, अरु का अर्थ है ओर, कामरिया का अर्थ है कंबल, तीहूपुर का अर्थ है तीनों लोक। तीनों लोक कौन से? आकाश, पाताल, पृथ्वी। तजी का अर्थ है त्यागना। आठवीं सीधी का अर्थ है आठ सीधियाँ। आठवीं सीधी का अर्थ है आठ सीधियाँ। कौन कौन सी? अणिमा, गरिमा, महिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकांप्य, इसितव और वसितव। नवनिधि। नवनिधि का अर्थ है नौ निधियाँ। कौन कौन सी? पदम, महापदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खरव। ये सभी कुबेर की नौ निधियाँ कहलाती हैं। तड़ाग का अर्थ है तालाब, निहारों का अर्थ है देखूंगा, कोटिक का अर्थ है करोड़ों, कलदोत का अर्थ है महल, करील का अर्थ है कांटेदार झाड़ी, वारों का अर्थ है न्योछावर करना। तो देखिए इसमें कवि क्या बताना चाहते हैं। तो प्रस्तुत पद में कवि ने श्री कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति अपने गहन प्रेम को व्यक्त करते हुए कहा है कि या लकुटी अरु कामरिया। क्या बता है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तीहूं पुर को तजी डारो। मैं श्री कृष्ण की लकुटी यानी लाठी, कामरिया कंबल पर अपने तीनों लोकों के राज को त्यागना चाहता हूँ। यानी कि अपने तीनों लोकों के राजपाट को छोड़कर आकाश, पाताल, पृथ्वी के सभी राजपाट को छोड़कर मैं श्री कृष्ण की लकुटी और लाठी को धारण करना चाहता हूँ। आठों सीधी नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। और क्या बताया कि मैं आठों सीधी और नौ निधियों के सुख को भी बुला दूंगा और नंद बाबा की गायों को वन में चराने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दूंगा। क्या बता है कि नंद बाबा की गायें चराने के लिए मैं अपने आठों सीधी और नौ निधियों के सुख का भी त्याग कर दूंगा। तो नेक्स्ट लाइन देखेंगे। रसखान कंबो इन आँखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। यहाँ रसखान कवि कहते हैं कि मैं अपनी आँखों से, कंबो इन आँखों से, मैं अपनी आँखों से कब ब्रिज के वन बाग बगीचे तड़ाग तालाब को निहारूंगा। क्या कहता है कि मैं ब्रिज के जो वन हैं, बाग बगीचे हैं, तालाब हैं उनको निहारना चाहता हूँ, यानी उनको देखना चाहता हूँ, वहाँ घूमना चाहता हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति उनका गहन प्यार प्रकट किया गया है। कोटिक एक कलदोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। क्या बताया है कि श्री कृष्ण ने क्या बताया कि मैं अपने सोने के महल को छोड़कर सोने से बने हुए, कोटिक मैंने करोड़ों, एक कलदोत सोने के करोड़ों के, यानी कि सोने से बने हुए करोड़ों भवनों को छोड़कर या न्योछावर करके मैं इन कांटेदार झाड़ियों में श्री कृष्ण के पास रहना चाहता हूँ। यानी कि जो ब्रिज के वृक्ष के जो समूह हैं या कांटेदार झाड़ियाँ हैं, कुंज हैं, तो मैं वहाँ श्री कृष्ण जहाँ खेलते थे, गायों को चराते थे, मैं अपने सोने से बने हुए महलों को, भवनों को त्याग करके उनके बीच घूमना चाहता हूँ। तो यहाँ इस सवैये में हमने पढ़ा, कहने का क्या भाव है कि उन्हें अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रति बहुत अपार प्यार प्रकट किया गया है और श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु और एवं स्थान अत्यंत प्रिय हैं। तो यहाँ सवैया छंद का प्रयोग किया गया है और ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद बेटा।